फ्रेंड्स, मैं मयूर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आपको व्यापम, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवेज, बैंक एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सभी सब्जेक्ट इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला क्या है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखें कि ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र की सीधी डेफिनेशन यदि हम देखें कि यदि कोई नदी और उसकी सहायक नदियां जब जल के बहाव को लेकर बहती हैं और कहीं जाकर गिर जाती हैं, तो ये जो पूरी जो उनका पाथ होता है उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने अपवाह तंत्र महत्वपूर्ण है? गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है, ताप्ती, माही अपवाह तंत्र, ये सभी अपवाह तंत्र। आगे आप वीडियोस के साथ बने रहिएगा, ये पूरे आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, सभी अपवाह तंत्र समझाऊंगा। गोदावरी अपवाह तंत्र। इसके अलावा जो भारत के ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए आपको मनीष सर जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, उसमें आगे आपको मनीष सर पूरे जो इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला हमारा जो अपवाह तंत्र आता है वह आता है गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। ये आपको मैप में अभी इस समय क्लियर समझ में आ रहा है। ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो ये ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है, ठीक है, ये पूरी जो है ये गंगा नदी है, ठीक। यहाँ से आपकी यहाँ पर जो लाइन जा रही है ये पूरी जा रही है आपकी गंगा नदी, इसमें यमुना नदी मिल रही है। अब यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल सहायक हो गई, सिंध, बेतवा, ये सब नदियां। आगे हम एक एक करके पूरी नदियों का डिटेल में देखेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे। फिर एक हमारी हो गई केन नदी, ठीक है, टोंस नदी सीधी गंगा में मिलती है, सोन, दामोदर, महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, ये सब नदियां जो हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। अब गंगा यमुना अपवाह तंत्र के बारे में क्या डिटेल्स हमारे सामने ये देखते हैं कि गंगा नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गंगा यमुना अपवाह तंत्र जो है उसका जल कहाँ पर जाके गिरता है, तो वह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गंगा अपवाह तंत्र के 3 अपवाह क्षेत्र हैं। कौन से अपवाह क्षेत्र हैं? एक यमुना है, टोन्स बेसिन है, ये आपको ऊपर आप देखिए स्क्रीन पे मैप पे आपको सब दिख रहा है, ठीक है। फिर सोन बेसिन अपवाह क्षेत्र है। अब यमुना अपना अपवाह तंत्र में मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर जो एग्जाम में आती हैं, इंपॉर्टेंट नदियां वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट नदी है चंबल, बिल्कुल इसे मत आप भूलिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर आती है बेतवा, ठीक है, धसान, केन, पयस्वनी, कुमारी, सिंध, जामनी, ये सभी यमुना अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। अब अगला पॉइंट हमें क्या दिख रहा है? इस अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी चंबल है। देखिए ये मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल है। अब इस अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अपवाह क्षेत्र कौन सा आता है, तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो आ रहा है वह आपका आ रहा है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ये भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं हम, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। यदि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो नर्मदा नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसका जो अपवाह तंत्र है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नर्मदा नदी कैसे निकलती है, उसमें जैसे जैसे वो चलती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस जगह पर जाकर उसमें क्या एक्टिविटीज होती हैं, सब हम आगे देखते हैं। तो चलिए मैप में देखिएगा आप लोग, नर्मदा नदी जो है यहाँ अनूपपुर से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। यहां से जैसे ही निकलती है, यह निकलने के बाद कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह नदियों पर जो परियोजना है और जो मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं, ठीक है, उस पर रहेगा। तो ये डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो जैसे ही निकलती है वह यहाँ पर क्या करती है? कपिलधारा जलप्रपात बनाती है, ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात बनाने के बाद वह जब यहाँ से आगे बढ़ती है, ठीक है, तो संगमरमर की जो चट्टानें हैं, छोटी चट्टानों से बहुत छोटी धारा के रूप में वह यहाँ से निकलती है। जंगलों से निकलती हुई बहुत छोटी धारा से निकलने के बाद आगे जाके यह क्या करती है? दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है, दुग्धधारा जलप्रपात बनाने के बाद ये आगे जैसे ही बढ़ती है, ये जबलपुर पहुँच जाती है, ठीक है। जबलपुर पहुँचने के बाद यह आगे जाके इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। जबलपुर पहुँचने के बाद यह जलोढ़ के मैदान, मतलब जलोढ़ मिट्टी के संपर्क में आती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी के संपर्क में आती है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नर्मदा घाटी। यदि बात की जाए तो नर्मदा घाटी जो स्टार्ट होती है वह जब वो जलोढ़ मिट्टी के संपर्क में आती है तो नर्मदा घाटी स्टार्ट होती है।
उसके बाद यदि हम आगे इसको देखें, आगे बढ़ाएं, आगे चलें तो यहाँ से आती हुई तवा, ठीक है, हरदा, होशंगाबाद, हांडिया, नेमावर, ओमकारेश्वर और महेश्वर होती हुई ये सरदार सरोवर बांधा जाता है। उसके बाद ये सूरत जो गुजरात का जो भरूच जिला है, ठीक है, भरूच जिले से होती हुई आपकी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये उसका पूरा पाथ है नर्मदा नदी का। इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये देखते हैं कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। सबसे पहला अपवाह तंत्र गंगा यमुना का, दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा नदी का। इस अपवाह तंत्र में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं, ठीक है। इसका जल अरब सागर में मिलता है। नर्मदा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा का स्थान नदियों में कौन सा है तो 5वीं बड़ी नदी है, और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अब पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। और कौन सी नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहली हमारी नदी हो गई कौन सी? नर्मदा। दूसरी आपकी हो गई माही, और तीसरी हो गई आपकी ताप्ती। ये सभी नदियां आगे वीडियोस में आप बने रहिएगा, पूरी एक एक नदी किस जगह से बहती है मैं आपको बताने वाला हूं। तो नर्मदा, माही और ताप्ती, ठीक, ये नदियां जो हैं आपकी कहां से? पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके बाद बात की जाएगी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ से कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है बेतवा को। क्यों? प्रदूषण के आधार पर। जिस तरीके से गंगा नदी में प्रदूषण है उसी तरह मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में प्रदूषण है, इसलिए उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजक भी माना जाता है। यदि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात की जाए तो इसका विभाजक नर्मदा नदी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमने पिछले वीडियो में पठार के बारे में पढ़ा था तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से, ठीक है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से यह नदी बहती है और यह भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? भ्रंश घाटी होता है आपका एक दबा हुआ क्षेत्र, ठीक है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से बहती है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक करती है। अब नर्मदा नदी में बहुत सारी नदियां मिलती है। जब हम नर्मदा नदी को आगे वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल इसकी सहायक नदियां कितनी हैं, कितनी नदी दाएं से मिलती हैं, कितनी बाएं से मिलती हैं। तो अभी हम यदि यहाँ पर देखें कि नर्मदा नदी की दक्षिण से होकर आने वाली कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे तवा, ठीक है, शक्कर, गंजन, शेर, दूधी, ठीक है, वारना, चोरल, हिरण, ये सब नदियां जो है वो दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं। और ये जो नदियां हैं हिरण, चोरल और वारना, ये उत्तर से आकर यहाँ पर नर्मदा नदी में मिलती है। अगली यदि हम बात करें ताप्ती अपवाह तंत्र की, तो ताप्ती अपवाह तंत्र यहाँ पर देखिए, ताप्ती अपवाह तंत्र आपको यहाँ पर जो मैप पे दिख रहा है, ये जो रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये रेड लाइन जो है ये ताप्ती अपवाह तंत्र है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को कवर करती है, ठीक है। तो इस यदि अपवाह तंत्र की बात करें तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आ रहा है, यह निकलती कहाँ से है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ठीक। अब नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती, उसकी सहायक नदियां इसमें सम्मिलित हैं। ताप्ती नर्मदा के दक्षिण की ओर समानांतर रूप से बहती हुई अरब सागर की खंभात की खाड़ी में मिलती है। अब इसका कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 65,145, ठीक है। ताप्ती का कुल अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर, और जिसमें से एमपी में कितना है? 9,804 वर्ग किलोमीटर जो है एमपी में, शेष महाराष्ट्र व गुजरात में, मतलब कुछ महाराष्ट्र को टच करती हुई वह कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। इस अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नदियाँ जो इस अपवाह तंत्र में आती हैं, जैसे ताप्ती, मोग, कन्नार, पूर्णा, अमोरा और कन्नेर, ठीक। ये हुआ हमारा कौन सा? ताप्ती अपवाह तंत्र। पहले हमने नर्मदा अपवाह तंत्र देखा, ठीक है, फिर अभी ये जो ताप्ती अपवाह तंत्र है। इसके बाद यदि हम बात करें गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में यदि हम देखें तो यह अपवाह तंत्र एमपी में लगता नहीं है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां एमपी में जरूर हैं। तो आगे जो इसका पॉइंट है कि गोदावरी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, ठीक है। अब इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है जो मैं आपको बताता हूँ, वो नदी कौन सी है? बेनगंगा, ठीक। अगर एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी जो है वह कौन सी है? बेनगंगा। यह आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन गोदावरी अपवाह तंत्र को उसकी मुख्य नदियाँ के आधार पर 5 उपतंत्रों में विभाजित किया है, जैसे बाघ उपवेशन, पेंच उपवेशन, बेनगंगा, ठीक है, बामनथड़ी उपवेशन, कानन उपवेशन और कौन सी है? थावर नदी है, ठीक है। इस तंत्र में मध्य प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदी बेनगंगा है। जैसे कि हमने पहले देखा कि बेनगंगा नदी जो है
वह दक्षिण की ओर बहती है, और मध्य प्रदेश की जो है वह कौन सी एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। अब ये गोदावरी अपवाह तंत्र के बाद सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो आता है वो आपको अभी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, माही अपवाह तंत्र। ठीक है, माही अपवाह तंत्र की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हमने देखा गंगा यमुना, ठीक है, और माही अपवाह तंत्र जो है सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इसकी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? इसकी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? माही नदी है। इसका टोटल अपवाह क्षेत्र है 38,699 वर्ग किलोमीटर। 38,699 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल अपवाह क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 7,188 वर्ग किलोमीटर बहती है। ठीक, इसके बाद माही प्रायद्वीपीय भारत की उन 3 नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। जो हमने पहले देखा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, सबसे पहली नदी कौन सी? नर्मदा। दूसरी नदी हमारी आती है कौन सी? ताप्ती। और अगली नदी हमारी आती है कौन सी? माही, जो माही अपवाह तंत्र है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, कौन सी नदी कौन से शहर से गुजरती है, उसकी लंबाई कितनी है, यह पूरा अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, जैसे नर्मदा, चंबल, बेतवा, ठीक है, सोन नदी, ताप्ती नदी, काली सिंध नदी, ये सभी आप अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट जितनी भी नदियाँ हैं ये सब मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र तो हमने पहले देख लिया था। अब नर्मदा नदी क्या है, मैप के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो आप यहाँ मैप पे देखिएगा, ये वाला जो ये येलो वाला जो एरिया पूरा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पूरा ये जो है नर्मदा नदी है। ठीक, नर्मदा सोन घाटी भी इसे आपको जब पर्वत और पठार मैंने पढ़ाए थे तो बताया था। तो ये जो एरिया है आपका है नर्मदा नदी। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि देखिए, देश की सबसे बड़ी 5वीं नदी है, ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये देश की। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? अमरकंटक, जिला अनूपपुर, और गिरती कहाँ पर है? जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब इसकी लंबाई की यदि हम बात करें कि टोटल लंबाई इसकी कितनी है, कितना पाथ, कितना एरिया ये ट्रैवल करती है, तो इसकी लंबाई है 1,312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। यदि पूछा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल कितने जिले हो जाते हैं आपके, टोटल जिले हो जाते हैं 15 जिले। और मध्य प्रदेश में इसका टोटल बहाव कितना है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल 13-12 किलोमीटर बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1,077 किलोमीटर इसका टोटल बहाव हो जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? जैसे कुंदी, शेर, हिरण, ठीक, दूधी, हथनी और बंजर और शक्कर, ये इसकी क्या है? महत्वपूर्ण सहायक नदियां। पूछा जाता है एग्जाम में कि आप बताइए कि हिरण किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, तो वह नर्मदा की सहायक नदी है। अब यहाँ पर जैसे मैं पहले बात कर रहा था, ये चीज़ आई गई है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की टोटल नदियाँ कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो टोटल इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें हम यदि बात करें कि 22 नदी जो आती है वह बाएं से आती है, ठीक है, और 19 नदी जो है वह उसके दाएं से आकर मिलती है। तो टोटल 41 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ नर्मदा की हैं, ठीक है, और यही नर्मदा अपवाह तंत्र हो जाता है। ठीक, अपवाह तंत्र जब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जब मिलती हैं और मिलने के बाद जो वो रास्ता तय करती हैं तो वह ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है। अब इसके किनारे जो नगर बसे हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, काफ़ी सारे नगर हैं यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नगर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला नगर होशंगाबाद, ठीक, जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर और बुधनी, ये इंपॉर्टेंट नगर हैं जो नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं। अब दर्शनीय स्थल की बात करें तो दर्शनीय स्थल कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा, ठीक है, ये मैंने आपको जब प्रवाह तंत्र पढ़ रहे थे जब बताया था कि कैसा वो पाथ तय करती है और कैसे उसमें कपिलधारा जलप्रपात बनता है और दुग्धधारा जलप्रपात बनता है, फिर सहस्त्रधारा और बेड़ाघाट प्रपात बनाती है। जो अगला वीडियो मेरा रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो नदियां हैं उस पर कितने परियोजनाएं चल रही हैं, कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, कौन से मध्य प्रदेश में जलप्रपात है। ठीक, अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है चंबल नदी, जिसे हम क्या कहते हैं? चर्मवती भी कहा जाता है। मैप में देखते हैं कि चंबल नदी कहाँ पर है, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है इस समय मैप में ग्रीन वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो आता है ये पूरा एरिया आपका चंबल नदी का आता है। अब इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं कि महाभारत में वर्णित है कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था। ठीक है, किसने किया था? राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था।
इसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि इसका उद्गम महू से होता है, महू की जानापाव पहाड़ी से होता है। और जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 854 मीटर है जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई। हम मैप में देखते हैं कहाँ पर होता है, ये इंदौर के पास ये महू है, ठीक, यहाँ से इसका उद्गम होता है और समापन इसका होता है इटावा में यमुना नदी पर। यदि हम बात करें यहाँ से देखें, ठीक, यहाँ से जाने के बाद जब ये भिंड मुरैना होती हुई यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में इटावा में, उत्तर प्रदेश में इसका यहाँ पर समापन हो जाता है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, जैसे क्षिप्रा नदी इसकी सहायक है, हम आगे देखेंगे, काली सिंध है, पार्वती, बनास, उत्तर पूर्व की और बहाव राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है, ठीक। यदि एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे कि यदि पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की उत्तर की सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश की उत्तर की सीमा का निर्धारण की बात की जाए तो वह किया जाता है चंबल नदी के द्वारा, ठीक है। और दक्षिण की सीमा पूछ ली जाए, आगे हम और देखेंगे कि दक्षिण की सीमा पूछ लिया जाए तो वह होता है किसके द्वारा, ताप्ती नदी के द्वारा। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है चंबल नदी बनाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1040 किलोमीटर इसकी कितनी है टोटल लंबाई है। अब कौन से जो सिंचाई होती है इस नदी से, कौन से शहर लाभान्वित होते हैं वह देखते हैं कि चंबल श्योपुर नहर से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच जैसे जिलों में सिंचाई होती है, ठीक है। चंबल मध्य प्रदेश की नर्मदा के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, तो बहुत ध्यान से आप इसके बारे में चीज़ों को पढ़ना, और काफ़ी बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगली नदी की बात करें तो बेतवा नदी, तो बेतवा नदी जिसे बेत्रवती भी कहा जाता है, बेत्रवती भी हम लोग कहते हैं, तो बेत्रवती नदी जो है, बेतवा नदी मैप में कहाँ है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है आपका बेतवा नदी का, ठीक है। अब बेतवा नदी की यदि हम बात करें कि यह रायसेन के कुमरा गांव से उत्तर में यमुना में मिलती है, मतलब ये रायसेन जिला है और रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, क्योंकि प्रदूषण के आधार पर या गंगा के जैसे ये इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। सहायक नदियां कौन सी हैं इसकी, धसान है, बीना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, चंबल है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, बेतवा नदी कर रही है। इसकी टोटल लंबाई देखते हैं, टोटल लंबाई जो है इसकी 480 किलोमीटर। देखिए लंबाई आप बिल्कुल सभी की याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में किसी ना किसी एक नदी की लंबाई ज़रूर पूछी जाती है। इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, ओरछा, सांची और विदिशा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ओरछा, सांची और विदिशा, ओरछा नगर जो है वह किस नदी के किनारे है, तो वह किसके, बेतवा के किनारे है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो धसान, बेस, बीना और जामिनी जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो ये हमारी जो हुई कौन सी, बेतवा नदी हुई। अगली नदी हम देखते हैं सोन नदी, जिसे स्वर्ण सोनभद्र नाम से कहा जाता है। तो सोन नदी यदि हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पर जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा जो है ये सोन नदी का एरिया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि इसकी सहायक नदी जोहिला, बनास, गोपाद और रिहंद है, ठीक। इसका उद्गम भी अमरकंटक के अनूपपुर से। देखिए जो होता है नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक है, ये इनका जो उद्गम है अनूपपुर जो जिला है उसके अमरकंटक से होता है। समापन जो इसका हो रहा है, ठीक, इसका समापन कहाँ हो रहा है, पटना के निकट गंगा में, ठीक, गंगा नदी में इसका हो जाता है। देखिए चंबल नदी कहाँ पर, इटावा के उत्तर प्रदेश में जाके मिल रही है, और जो सोन नदी है, सोन नदी कहाँ पर मिल रही है आपकी, गंगा में मिल रही है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो यह है आपकी कितनी, 780 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलती है। यदि आपसे क्वेश्चन, देखिए एकमात्र नदी है यह मध्य प्रदेश की जो 3 स्टेट में बहती है। सब नदियां 2 स्टेट में है, ये एकमात्र है 3, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को में कौन सी एक नदी बहती है, तो वह हो जाती है आपकी कौन सी, सोन नदी। बाणभट्ट कहाँ पर है, सोन तट पर है, ठीक, ये हमारा सोन नदी हो गया। अब हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। तो क्षिप्रा नदी जो है ये हमें मालूम है कि ये सभी को पता है कि उज्जैन जो है वह किस नदी के किनारे पर बसा है, क्षिप्रा नदी के। हम मैप में देखते हैं तो मैप में यदि हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए चंबल के पास से, ये उज्जैन के पास से, ठीक है, ये जो आपको ये क्षिप्रा नदी यहाँ से निकलती है और ये फिर आगे जाके यहाँ पर राजस्थान में चंबल में मिल जाती है, ठीक। अब इसका जो उद्गम है इंदौर के काकरी बर्डी पहाड़ी से है, ठीक है,
उज्जैन, रतलाम, इंदौर में बहती हुई है, चंबल में मिलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है क्षिप्रा की? 195 किलोमीटर है। उज्जैन इसी के किनारे बसा है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जब क्षिप्रा नदी यहाँ पर बोल रहा है कि इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है, तो आपको ये डाउट आएगा कि इंदौर, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंदौर किस नदी के किनारे पर है, तो मोस्टली आप क्षिप्रा नदी का यूज करोगे। जबकि इंदौर यहाँ पर है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदौर यदि पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे पर है, तो वह खान नदी के किनारे पर है, ना कि क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? आपका उज्जैन बसा हुआ है। अगली नदी की बात करें, ताप्ती नदी, ठीक, जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। हम मैप में इसको समझते हैं कि यह कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर इसका समापन हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो रेड वाला एरिया है, ठीक, ये रेड वाला जो पूरा पोर्शन है, ये ताप्ती नदी का है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले इसमें मिलते हैं। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं हमारे सामने? बैतूल जिले के मुल्ताई से उद्गमित होकर नर्मदा के समानांतर बहती हुई मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के यहाँ पर आया। उत्तरी सीमा चंबल नदी, दक्षिणी सीमा यहाँ बुरहानपुर के पास जो है वह ताप्ती नदी मध्य प्रदेश का निर्धारित करती है, ठीक है। और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर की इसकी जो है टोटल लंबाई होती है। इसके किनारे बसे हुए बहुत सारे शहर इसके किनारे बसे हैं, लेकिन एग्जाम में 2 शहर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हो जाता है बुरहानपुर। क्यों? क्योंकि बुरहानपुर से ये दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है और फिर ये कहाँ पर? सूरत के पास जाके गिर जाती है। तो बुरहानपुर और सूरत जो है कहाँ पर है? ताप्ती नदी के किनारे पर है। सहायक नदियां पूर्णा, बाघोड़, गिरना, बोरी, शिवा, ठीक है। काकरपारा व उकाई परियोजना गुजरात में है, जो इसी नदी पर है। यदि पूछ लिया जाए कि काकरपारा उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो वह ताप्ती नदी पर है। अगली नदी की यदि हम बात करें तो कौन सी आती है? तवा नदी। तवा नदी यदि हम मैप में देखें तो देखिए, होशंगाबाद के पास वाला जो एरिया है, ठीक, होशंगाबाद के पास वाले एरिया से तवा निकलती है। तवा डैम जो बना है, आपने सुना होगा, तवा डैम जो है तवा नदी पर ही बना हुआ है। तो ये पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि नर्मदा विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है, तो महादेव पर्वत जो है वह इसी का एक भाग है। तो यहाँ से तवा नदी निकलती है और इसका समापन होशंगाबाद में कहाँ पर? नर्मदा नदी में मिल जाता है। ज़्यादा लंबी ये नदी नहीं बहती है, ठीक है। तवा नगर और पचमढ़ी जो है ये 2 शहर इसी के मतलब इसी के किनारे पर बसे हुए हैं। यदि हम अगली बात करें काली सिंध नदी की, ठीक है। अब देखिए, क्षिप्रा नदी हमने देखा, वह भी राजस्थान में जाकर चंबल में मिल रही है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ क्षिप्रा नदी के बिल्कुल पास से जो बागली गांव है देवास का, ठीक है, वहाँ से निकल के आपकी निकलती है कौन सी? यहाँ से निकलती काली सिंध नदी, ठीक है। देवास के बागली गांव से शाजापुर व राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में यह भी चंबल में मिलती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वह 150 किलोमीटर है, ठीक। टोटल लंबाई 150 किलोमीटर है। देवास और सोनकच्छ शहर जो हैं वह इसके पास बसे हुए हैं। काली सिंध नदी में कौन से? देवास और सोनकच्छ शहर जो हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। और अगली नदी जो है हमारी बेनगंगा नदी, ठीक। बेनगंगा नदी की बात करें तो यह गोदावरी अपवाह तंत्र में आती है, जो मध्य प्रदेश में इतना लगता नहीं है गोदावरी अपवाह तंत्र, लेकिन उसकी कुछ सहायक नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। तो हम मैप में यदि देखें, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है जो बालाघाट से निकल रही है, ये बेनगंगा नदी है। सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। अपर बेनगंगा मतलब संजय परियोजना जो है इसी नदी पर बना है। बालाघाट, सिवनी जिले लाभान्वित होते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम प्राणहिता नदी नाम में होता है, मतलब वर्धा नदी में ये मिलती है और महाराष्ट्र में इसे प्राणहिता नदी के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बेनगंगा नदी का नाम महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है प्राणहिता नाम से। उसके बाद आता है आपका, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे बेनगंगा नदी है। फिर केन नदी। केन नदी कटनी, कैमूर, पन्ना व बांदा जिला उत्तर प्रदेश से होती हुई यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका है केन, ये वाली नदी दिखी, यहाँ से कटनी के पास से ये निकलती है और यहाँ से ये बहती हुई आपकी क्या होती है? उत्तर प्रदेश होती हुई यमुना में समाहित हो जाती है। ये आपका केन नदी वाला एरिया हो गया। अगला जो हमारा है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलकर भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध नदी में ये मिल जाती है। हम मैप में देखते हैं कुंवारी नदी कहाँ पर, ये देखिए, ये मैप में आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा आपका एरिया दिख रहा है कौन सा? भिंड जिले वाला। यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ पर कहाँ? सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये कौन सी हो गई आपकी? कुंवारी नदी, ठीक है। अब यदि बात करें टोंस नदी की, जिसे हम तमसा कहा जाता है, ये हमारी कौन सी हमने पहले देखा? सोन नदी हो गई, ठीक है। ये हमारी हो गई
टोंस नदी ये, और ये हमारी हो गई केन नदी। तो ये जो यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा है, टोंस नदी वाला है। इसके बारे में क्या है, सतना जिले की मैहर की कैमूर पहाड़ी से उद्गम होता है और रीवा से होकर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में समापन हो जाता है। यहाँ से ये निकलती हुई और यहाँ पर गंगा नदी में उसका यहाँ पर हो जाता है, समापन हो जाता है। सहायक नदी कौन सी है, बीहड़ और बेलन इसकी सहायक नदी है। बिहार प्रपात, ठीक, यदि पूछ लिया जाए कि बिहार प्रपात किस पर बना है तो वह बना हुआ है आपका किस पर, टोंस नदी पर बना हुआ है। इसके बाद अगली नदी की हम बात करें, छोटी तवा नदी। छोटी तवा नदी बैतूल के आवना व सुक्ता नदियों से मिलकर बनी है। मैप में देखें हम, यदि देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक, ये वाला एरिया जो है ये बैतूल के पास वाला एरिया, यहाँ से लेकर छोटी तवा नदी निकलती है और सुक्ता नदियों से मिलकर यह बनी होती है। अब इसके बाद करें कुनो नदी। शिवपुरी पठार से निकलकर चंबल तक 180 किलोमीटर का जो एरिया कवर करती है वह कुनो नदी करती है। मैप में हम देखें कि ये वाला जो शिवपुरी पठार, ये जो भिंड मुरैना वाला एरिया है, यहाँ से ये नदी ही निकलती है और 180 किलोमीटर वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया जो यहाँ पर वो कवर करती है। इसके बाद यदि एक नदी जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है वह है पार्वती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। पार्वती नदी के किनारे कितने शहर बसे हुए हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप ध्यान से देखिएगा। पार्वती नदी की बात करें, यहाँ से देखिए ये स्टार्ट होती है, यहाँ से लगभग अप्रॉक्सीमेट यहीं से स्टार्ट होती है पार्वती नदी, ठीक। सीहोर जिले से निकलकर चचोड़ा और गुना होते हुए चंबल में मिलती है। छेपरा नदी भी आपकी चंबल में मिल रही है, काली सिंध भी आपकी चंबल में मिल रही है और पार्वती भी चंबल में मिल रही है। आष्टा, राजगढ़ और शाजापुर, ठीक है, ये 3 नगर जो हैं इसके किनारे पर बसे हुए हैं। किस नदी के, पार्वती नदी के किनारे पर, ठीक। अगला जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है प्रमुख नदियाँ। ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जो भी नदियों का पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसको और डिटेल में उसमें समझा है। ये शॉर्ट में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जितने भी डाउट हैं, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ एक यूनिक चैप्टर यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको डाउट है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा जो आपको है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आप इसको याद कर लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपकी इस कोई सी भी अपकमिंग एग्जाम में, जो कांस्टेबल की एग्जाम अपकमिंग होने वाली है उसमें ज़रूर आने वाले हैं। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज़ के सभी क्वेश्चंस, आपकी सभी प्रिपरेशन इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मध्य प्रदेश के जलप्रपात और परियोजना पर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले।